हेलो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4। पिछले क्लास में आप लोगों को प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बतलाया जा रहा था, जिसमें हम रूट के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके थे, स्टेम के बारे में बता चुके थे। अब आज हम लोग लीव्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लीव्स को क्या कहा जाता है? लीव्स को फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लांट्स का फूड फैक्ट्री। फूड फैक्ट्री का मतलब क्या होगा? फैक्ट्री का मतलब होता है वो कोई भी ऐसा चीज जहां हम किसी भी चीज को बनाते हैं, है ना। तो यहाँ क्या होता है? यहाँ प्लांट का फूड जो है वो प्रिपेयर होता है। क्या होता है? प्रिपेयर किया जाता है। तो पौधा जो है अपना फूड जो है यही लीव्स के द्वारा जो है वो प्रिपेयर करता है। ठीक है। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सारे ग्रीन प्लांट्स में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल है क्या, इसके बारे में हम जानेंगे। तो क्लोरोफिल जो है लीव्स में पाया जाने वाला ग्रीन कलर का पिगमेंट्स होता है। आप लोग जब पत्तियों को हरे देखते हो तो वो हरी पत्ती जो नजर आती है वो हरी पत्ती किस वजह से नजर आती है? इसी क्लोरोफिल की वजह से नजर आती है। ठीक है। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द ग्रीन पिगमेंट्स in the leaf is called chlorophyll। ठीक है। तो वो ग्रीन पिगमेंट्स जो पत्तियों में होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। और इसी क्लोरोफिल की वजह से पौधा जो है क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप करता है। क्या करता है? सनलाइट को ट्रैप करता है ना। इसी क्लोरोफिल की वजह से पौधा सनलाइट को ट्रैप करता है। अब हम आगे देखेंगे स्टोमाटा। तो स्टोमाटा क्या है? स्टोमाटा जो है वो जैसे कि ये एक पत्ती है, ठीक है, यह एक पत्ती है। इस पत्ती को जब आप लेंस से देखोगे, है ना, या माइक्रोस्कोप से देखोगे तो उसमें बहुत सारा छोटा छोटा जो है पोर्स नजर आता है। क्या नजर आता है? पोर्स नजर आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? छिद्र भी बोलते हैं इस पोर्स को। तो ये पोर्स जो नजर आता है यही पोर्स क्या होता है? स्टोमाटा कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टोमाटा, है ना। ये पोर्स जो है यही स्टोमाटा है। तो अब हम जानेंगे ये स्टोमाटा का क्या काम है। तो जैसे हम लोग सांस लेते हैं ना, तो हम लोग जो सांस लेते हैं तो हम लोग सांस कैसे लेते हैं? अपने नाक से लेते हैं। नाक का जो छेद होता है इसको क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। ठीक है। तो उसी तरह पौधे भी जो है वह भी इसी स्टोमाटा से जो है वो सांस लेते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि यह प्लांट का नॉस्ट्रिल्स है, जिससे कि वह ब्रेथ करता है। ठीक है। और दूसरा भी काम है इसका। दूसरा क्या काम है? एक तो इसका काम क्या है? इस स्टोमाटा का फर्स्ट फंक्शन क्या है? ब्रीथिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि एक्स्ट्रा वाटर जो होता है, एक्स्ट्रा वाटर को ये क्या करता है? बाहर निकालता है। क्या करता है? थ्रो आउट एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम प्लांट्स। क्लियर है? तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वाटर जो होता है उसको ये क्या करता है? बाहर निकालता है। जैसे आप लोग भी पानी पीते हो, खाना खाते हो, तो खाना और पानी जो हम लोग लेते हैं तो उसमें बहुत सारा ऐसा होता है पानी जो क्या होता है? हमारे शरीर का वेस्टेज होता है, उसका कोई यूज हमारे शरीर में नहीं होता है। तो जो यूज नहीं होता उसको हमारा शरीर क्या करता है? बाहर निकाल देता है। इसी तरह पौधे भी जो है अपने फालतू पानी को क्या करता है? स्टोमाटा के द्वारा बाहर निकाल देता है। ठीक। इसके बाद हम देखेंगे थर्ड पॉइंट, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? प्लांट क्या करता है? अपने फूड को प्रिपेयर करता है। पिछले क्लास में भी हम इसके बारे में बताए थे। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पौधा जो है
वो कुछ रॉ मटेरियल लेकर और उससे अपना फूड प्रिपेयर करता है। तो रॉ मटेरियल के रूप में वो क्या क्या लेता है, रूट से क्या लेता है, मिनरल्स लेता है न्यूट्रिएंट के रूप में, है ना। इसके बाद वाटर लेता है, सनलाइट लेता है और CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है। और इन सब की मदद से वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट करता है। क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट करता है। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस इन विच प्लांट्स make their food with the help of water, minerals, CO2 and sunlight is called फोटोसिंथेसिस। ठीक है, उतनी ही बात है जितना हम अभी बताए हैं। यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्लांट क्या करता है, अपना फूड बनाता है। किसकी मदद से, वाटर की मदद से, मिनरल्स की मदद से, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मदद से और सनलाइट की मदद से। ठीक है, सनलाइट को वो क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। क्या करता है, सिंथेसाइज करता है उसको लाइट एनर्जी के रूप में, और इसके बाद इससे जो है वो अपना भोजन तैयार करता है। तो अभी जो है हम बात करेंगे क्लोरोफिल की। सबसे पहले एक एक्टिविटी आप लोग को बतलाकर, तो ये एक्टिविटी आप लोग को घर में करना है इस छुट्टी में। अभी आप लोग घर में हो तो इसमें क्या करना है, एक पॉटेड प्लांट लेना है, यानी जो गमला में रोपा हुआ जो पौधा होता है, ठीक है, जिसमें हरी पत्ती हो, सूखी हुई पत्ती नहीं हो। उसमें हमें क्या करना है कि एक पत्ती को पूरा जो है ब्लैक कलर के टेप से, है ना, उसको लपेट देना है, या ब्लैक पेपर से हमको उसको रैप कर देना है अच्छे से। और इसके बाद उसको 4-5 घंटा सनलाइट में रखना है। ऐसी जगह रखना है जहां अच्छे से सूर्य का प्रकाश आता है। ठीक है, अब 5 घंटा के बाद आपको क्या करना है कि एक ग्रीन लीफ लेना है और दूसरा जिसको आप ब्लैक कलर से जो रैप करके आप रखे थे उसको भी लेना है। दोनों को आपको तोड़ लेना है, और तोड़ने के बाद उसको क्या कीजिएगा आप लोग, उसको सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको वॉश कर देना है। और वॉश करने के बाद आप उसके स्ट्रिप को आप हटा दोगे। जिस पत्ती को आप लपेटे थे ब्लैक कलर के से, उसको हटा दोगे, और दूसरी पत्ती जो ऑलरेडी पहले से जो ग्रीन थी, जिसको आपने रैप नहीं किया, उसको आप ले लोगे। अब दोनों पौधे की पत्ती को बॉयल करना है। क्या करना है, बॉयल करना है, यानी उबालना है। तो किस चीज में उबालना है उसको, अल्कोहल में। अल्कोहल समझते हो क्या होता है, अल्कोहल जो है जिससे कि शराब बनाई जाती है। तो किसी भी केमिस्ट के दुकान में आपको वो अल्कोहल अवेलेबल होगा, आप ले सकते हो। और उस अल्कोहल में आपको उसे उबाल लेना है, और उबालने के बाद फिर आपको उसे ठंडे पानी से धो देना है। ठंडे पानी से धोने के बाद दोनों पत्ती के ऊपर 2-2 बूंद आयोडीन का घोल, आयोडीन जो है यह भी मिलता है मार्केट में केमिस्ट के ना, आयोडीन का 2-2 बूंद घोल जो है ऊपर से हमें डालना है। इसके बाद आप ऑब्जर्व करोगे, आप क्या देखोगे कि जिस पत्ती को आपने रैप नहीं किया था, ठीक है, उसका कलर जो है चेंज आपको दिखाई देगा। क्या होगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। और जिसको आपने रैप किया था, सॉरी, जिसका जो रैपिंग जो था उसका कलर चेंज हो जाएगा, और जो बिना रैप किया हुआ था उसका कलर चेंज नहीं होगा। तो अब जानना है कि क्यों नहीं हुआ उसका कलर चेंज। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो जो रैपिंग वाला जो था वह क्या किया, सनलाइट को नहीं ले पाया। तो जब वो सनलाइट को नहीं ले पाया तो इससे क्या हुआ कि उसका क्लोरोफिल जो है वो बरकरार था अंदर में, और इसका क्लोरोफिल जो पहले से था, जब हम उसे अल्कोहल में वॉश किए तो क्या हुआ, वो अल्कोहल में आते के साथ क्या हो गया कि
वह जो है उसका कलर चेंज हो गया। किस कलर में बदल गया? ब्लू और ब्लैक कलर में। तो इससे हमको क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि यही क्लोरोफिल जो है यह क्या करता है? सनलाइट को अपनी ओर ट्रैप करता है और जिससे क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। समझ गए? और दूसरी और एक हम एक्टिविटी आप लोग को अभी बताने जा रहे हैं, जिसमें कि आप ये देखोगे कि स्टोमाटा का क्या काम होता है। कैसे हम समझेंगे कि पौधे जो है वह पत्तियों से सांस लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना है हमें? इसके लिए भी सेम वही चीज करना है। एक पॉटेड प्लांट लेना है और उसके ऊपर 2-3 पत्ती के ऊपर या तो आप पॉलीथीन जो है बांध दोगे और सारी पत्तियों को ऐसे ही खुला छोड़ दोगे। उसे भी पानी डालना है, धूप में रखना है। 1 दिन के बाद जब आप जाओगे तो आप क्या देखोगे? जो खुली हुई जो पत्ती थी उसके ऊपर आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। वहीं जिसके ऊपर पॉलीथीन बांधा गया था उसके अंदर आप देखोगे ढेर सारा वाटर का ड्रॉपलेट्स होगा। वाटर का ड्रॉपलेट्स मीन्स पानी का छोटा छोटा बूंद होगा। तो वो पानी का बूंद कहाँ से आया? आपने तो उसमें नहीं डाला, तो वो पानी का बूंद कैसे आया? तो इसके लिए एक एग्जाम्पल लेकर के हम समझा रहे हैं कि जैसे ठंड के मौसम में आप मिरर के ऊपर अगर अपना मुंह का भेपर अगर छोड़ते हो तो आप देखते हो मिरर के ऊपर क्या होता है? ढेर सारा जो है पानी का बूंद नजर आएगा आपको, है ना? ठीक उसी तरह क्योंकि वो बंधा हुआ था तो वो क्या हुआ? वो अच्छे से ब्रेथ नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसके अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर जो था वो बाहर निकल रहा था, है ना? तो वो जो बाहर निकला जो एक्स्ट्रा वाटर वो क्या हुआ? वहां जमा हो गया, है ना? जिसे हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम ये देखें। अब यहाँ है नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट डज द फूड ऑफ प्लांट्स कंटेन, यानी पौधा जो फूड जो बनाता है उसमें क्या क्या होता है ना? तो क्या क्या होता है? सबसे पहले हम जानते हैं कि वो फूड जो पौधे के द्वारा बनाया जाता है वो किस रूप में उसको स्टोर करता है? तो सिंपल शुगर के रूप में। सिंपल शुगर यानी चीनी जो होता है ना, तो उस रूप में वो उसको क्या करता है? प्रिपेयर करता है। और प्लांट जो है फूड जो है क्यों बनाता है? खुद भी एनर्जी को प्राप्त करने के लिए और अपने विकास के लिए बनाता है। और उससे जो एक्स्ट्रा फूड जो बच जाता है उसे क्या करता है? हम लोगों के लिए जो है उसे स्टोर करता है। कुछ पौधे अपनी पत्तियों में स्टोर करते हैं, कुछ जो है रूट में स्टोर करते हैं, कुछ जो है वो लीव्स में स्टोर करते हैं। तो यहाँ भी एक एक्टिविटी आप लोग को दिया गया है ये देखने के लिए कि पेड़ की जो पत्तियां होती है उसमें स्टार्च होता है या नहीं होता है। तो हम कैसे जानेंगे कि उसमें स्टार्च है या नहीं? तो सबसे पहले हम जानते हैं वो कोई भी चीज जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है ना? तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? फूड न्यूट्रिएंट्स है। तो वो कोई भी चीज जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है उसमें स्टार्च होता है ना? तो इसके लिए आपको क्या करना है? किसी भी पौधे की कोई भी गिरी हुई जो पत्ती होती है जो नीचे गिर जाती है वो आपको आसानी से जो है गार्डन में या पार्क में मिल जाएगा। तो उसको सबसे पहले क्या करना है? अल्कोहल में हमें बॉईल करना है। क्या करना है? जैसा कि आपने पहले किया, तो अल्कोहल में उसे बॉईल करना है और बॉईल करने के बाद हमें उसे ठंडे पानी से धो देना है। और धोने के बाद उसके ऊपर जो है जब हम 1-2 बूंद जैसे ही आयोडीन का घोल डालेंगे उसका कलर क्या होगा? बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका कलर चेंज हो जाएगा। किस कलर में? ग्रीन से वो हमें कैसा नजर आने लगेगा? ब्लू और ब्लैक कलर का। तो ऐसा क्यों हुआ? इस वजह से हुआ क्योंकि उस पत्ती में क्या था? स्टार्च था, है ना? और स्टार्च की ही वजह से उसका कलर चेंज हो गया। लेकिन अगर कोई पत्ती सूखी हुई हो और उसे हम अगर अल्कोहल में बॉईल करेंगे और फिर उसे अगर हम कोल्ड वाटर में धोएंगे और तब आयोडीन का सॉल्यूशन का 2 बूंद अगर ऊपर से डालेंगे तो हम क्या देखेंगे? उसका कलर जो है वो चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो सूखी हुई जो पत्ती थी वो उसमें क्लोरोफिल का अभाव था, उसमें क्लोरोफिल था ही नहीं, वो सूख चुकी थी पत्ती। सूखी हुई पत्ती जो होती है वो कभी भी सनलाइट को ट्रैप नहीं करती है, इस वजह से उसमें स्टार्च नहीं पाया जाता है। इसके बाद अब हम देखेंगे लिव के पार्ट के बारे में।
ठीक है। तो लिप्स के पार्ट के बारे में हम देखते हैं। तो इसके लिए पहले हम लिप का फिगर बनाते हैं। एक फिगर यहाँ हम बनाते हैं। अब यहाँ देखो, ये जो है, ये पार्ट जो आप लोग को लिप के सरफेस पे नजर आता है, ये पार्ट क्या है, इसे क्या बोलते हैं, ये मिड रिब कहलाता है। क्या कहलाता है? मिड रिब, है ना। जैसे हम लोगों के शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है ना, ठीक उसी तरह से आप इसको देख सकते हो। ये क्या होता है? सबसे ज्यादा थिक नर्व होता है। क्या होता है? पत्ती का ये नर्व होता है, और इसलिए इसे क्या बोलते हैं? मिड रिब बोलते हैं, ठीक है। और ये पार्ट जो होता है, जो पूरा लिप का भाग जो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिप ब्लेड। क्या बोलते हैं? लिप ब्लेड बोलते हैं, है ना। ये क्या कहलाता है? टिप कहलाता है। क्या कहलाता है? टिप कहलाता है ना। और इसके बाद आप देखते हो कि इसके दोनों तरफ ढेर सारा, आप जो पाइप लाइन की तरफ देख रहे हो, ये किस चीज का बना होता है? पाइप लाइन ऑफ सेल्स होता है। क्या होता है? पाइप लाइन ऑफ सेल्स होता है, ठीक है। तो ये सेल का ढेर सारा जाल के जैसा नजर आता है, और इसके ऊपर हम देखते हैं ये जो पार्ट है, ये क्या है? स्टोमाटा। क्या है ये? स्टोमाटा है, ओके, है ना। तो इसको आपको क्या करना है? इसको आपको अच्छे से देखना है कि किस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। और इसी से जो है, इसी वेन से क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है। किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन होता है? वाटर का होता है। जब कोई भी पौधा, जैसे कि ये रूट है, ये रूट है, ठीक है, ये स्टेम है, और यहाँ आप देख रहे हो कि ये पत्ती है, ठीक, ये लिप है। यहाँ हम इस तरह से बस आप लोग को समझाने के लिए एक फ्लावर ड्रॉ कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से ये फ्लावर हो गया। आप ढेर सारा यहाँ ब्रांच देख सकते हो। यहाँ ये फल हो गया। तो अब मेन हमको बतलाना है कि कैसे ट्रांसपोर्ट होता है वाटर का। तो ये रूट है, यहाँ जब आप वाटर डालते हो तो क्या होता है? ये रूट जो है मिट्टी से जो है क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। वाटर को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। ये ऊपर तक नहीं पहुंचाता है, ये कहाँ तक पहुंचाता है? स्टेम तक पहुंचाता है। स्टेम का काम क्या है? यह जो है इसको ले जाकर कहाँ? सारे पार्ट्स में इसको पहुंचा देता है। लिप में, फ्लावर में, फ्रूट में, है ना, इसके सारे पार्ट में जो है ये पानी पहुंच जाता है। अब इसी वाटर का यूज जो है पत्ती किसमें करती है? फूड को प्रिपेयर करने में। किसमें करती है? फूड को प्रिपेयर करने में, ठीक है। तो फूड को जब प्रिपेयर करना होता है तो यहाँ से क्या होता है? यहाँ से ये वाटर ले लेता है लिप्स, और यहाँ से सनलाइट ले लेता है ना। इसको सनलाइट मिल गया, हवा से जो है इसको क्या मिला? CO2 मिल गया, और इसके बाद जो है ये क्या करता है? अपना फूड प्रिपेयर करता है। क्या करता है? फूड को प्रिपेयर करता है, और इसी से फोटोसिंथेसिस होता है। समझ में आ गई बात? और जब पत्ती जब भोजन बनाती है तो वो क्या करती है? पत्ती जब भोजन बनाती है तो वह जो है वह भी डिफरेंट पार्ट में जो है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये पाइप लाइन जो आपको नजर आ रहा है, मिड रिब जो नजर आ रहा है, इसी के द्वारा जो है हर एक पौधे के विभिन्न हिस्सों में जो है भोजन पहुंचता है। और अलग अलग पौधे में अलग अलग जगह स्टोर होता है। जैसे कि आप पालक के साग को देखते हो, तो पालक क्या है? पौधे का लिव्स पार्ट है। तो वो लिव्स पार्ट जो है उसी में उसका फूड स्टोर होता है। ये कैरोट हो गया, रेडिश है, ये क्या है? पौधे का कौन सा पार्ट है? रूट है। तो उसका फूड कहाँ स्टोर होगा? उसके रूट में होगा। अभी एक प्लांट जो अभी तुम देख रहे हो यहाँ ड्रॉ किए, है ना, यहाँ जो ड्रॉ किए, तो इसका फूड कहाँ स्टोर हो रहा है? इसके फ्रूट में। क्योंकि इसमें क्या है? फ्रूट है, इसलिए इसका यहाँ स्टोर होगा। समझ के? यानी हम जिस पार्ट को खाते हैं, एडिबल और नॉन एडिबल होता है, उस पार्ट को ही उसी पार्ट में
पौधा जो है अपने फूड को स्टोर करता है। आज हम लोग यहाँ तक रहने देते हैं, आप लोगों को फिर आगे बताएंगे क्या है इसके बारे में, कुछ डिफिनेशन और हमको करवाना है। डिफिनेशन अगले क्लास में हम लोग बताएंगे, ठीक है। थैंक्स।